तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, इसीलिए आज के क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, और हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। अब बताओ आप सभी कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाएंगे आप सभी। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन हो जाएगा। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है आयोडीन। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है। बताओ आप सभी की कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो मैं बता दूं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? बताओ आप सभी एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? योगात्मक, प्रतिस्थापन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो मैं बता दूं एल्कीन हमेशा योगात्मक अभिक्रिया देती है। क्या? योगात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है। अब बताओ आप सभी कि इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन सा अभिकर्मक है? तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा BF3। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? बताओ आप सभी कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होगा? एंथ्रासाइट, कोक, हीरा या फिर ग्रेफाइट या फिर चारकोल। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से चैट सेक्शन में लगाते चलो आप सभी। तो मैं बता दूं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बताओ आप सभी कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट। क्या? सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है। बताओ आप सभी डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलीय, डंबबेल या फिर डबल डंबबेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? डबल डंबबेल। क्या? डबल डंबबेल इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑर्बिटल यानी डी डबल डंबबेल। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि CONH2 को कहा जाता है। बताओ आप सभी इसका नाम क्या है? CONH2 को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। क्या? एमिडो ग्रुप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से आप सभी लगाते चलिए और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा? बताओ आप सभी निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? बताओ आप सभी फटाफट से। 9th का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कॉपर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? देखो भाई ऑक्सीकारक एक होता है अवकारक। बताओ निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? ये फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। बताओ आप सभी गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11th का सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? बताओ आप सभी कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है एक्टिव मास पर। क्या? एक्टिव मास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रवादार ठोस है। बताओ आप सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया आप सभी से कि कौन है क्रिस्टलाइन सॉलिड? हीरा तो है रवादार ठोस, कांच, रबर ये तो भाई अक्रिस्टल है। कांच और रबर तो अक्रिस्टल यानी बेरवादार ठोस है। ऑप्शन नंबर ए में हीरा दिया गया है। हीरा सही जवाब हो जाएगा। डायमंड जो है यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? अब बताओ आप सभी कि जिंक का अयस्क कौन नहीं है? देखो जिंक ब्लेड ये भी जिंक का अयस्क है, कैलामाइन ये भी जिंक का अयस्क है, जिंकाइट ये भी जिंक का अयस्क है, लेकिन ये बॉक्साइट ये तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कि जिंक का अयस्क नहीं है बॉक्साइट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मालाकाइट अयस्क किसका, बताओ आप सभी मालाकाइट किसका अयस्क है, लोहा का, कॉपर का, जिंक का या फिर सिल्वर का। 15 का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉपर का। ये कॉपर का मालाकाइट अयस्क नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। बताओ आप सभी कि किस ग्रुप के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बताओ आप सभी, तो ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, याद कर लेना आप सभी। देखिए XeF4 का आकार कैसा होता है, बताओ आप सभी कि XeF4 का आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय, स्क्वायर, प्लेनर या फिर पिरामिडल या फिर लीनियर। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ आप सभी। मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाई जाती है। बताओ आप सभी, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है। ये एल्यूमिनियम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज के क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अब बताओ भाई, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को तो हम लोग गैंग बोलते हैं, गैंग या अधात्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बताओ आप सभी कि बुखार को कौन सा दवा कम करेगा, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या फिर ट्रैंक्विलाइजर। क्या होगा इसका सही जवाब, 20 का सही जवाब फटाफट से लगाओ आप सभी। तो ये होता है एंटीपायरेटिक। क्या, एंटीपायरेटिक देखो कहां है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया एंटीपायरेटिक, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अब बताओ आप सभी, ये मैग्नीशियम कहां से आ गया है इसमें। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अब बताओ निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, RbCl, CsCl या फिर AgBr या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। AgBr में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक है। बताओ आप सभी, Ge अर्धचालक के साथ उपस्थित As है, यह डोपेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑक्सीकारक अवकारक ये नहीं होगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। O2 किस प्रकार का पदार्थ है। अब बताओ आप सभी कि ऑक्सीजन किस प्रकार का पदार्थ है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या फिर फेरोचुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, 24 का सही जवाब हो जाएगा अनुचुंबकीय। क्या, अनुचुंबकीय सही जवाब हो जाएगा। O2 एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। बताओ आप सभी, मैंने कितना बार बताया है कि ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ब्रेविस जालकों की संख्या 14 और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, ध्यान में रहेगा। ओके, चलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ क्या होती है। अब बताओ आप सभी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है या फिर घटती है या फिर ताप पर निर्भर नहीं करती या फिर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। 26 का सही जवाब क्या होगा, बताओ आप सभी। तो ये हो जाएगा बढ़ती है। क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में करते हैं, साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा भाई घट जाता है। क्या, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। भाई ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है, हमेशा याद रखना ये लेड स्टोरेज बैटरी होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है। गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है। बताओ आप सभी, गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया गया आप सभी के पास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा -NeF। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। बताओ आप सभी, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर, कैथोड पर या फिर दोनों इलेक्ट्रोडों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप सभी 30 का सही जवाब क्या होगा। मैं बता दूं, ऑक्सीकरण जो है वो एनोड पर होता है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अवकरण जो है कैथोड पर होता है। लेकिन ऑक्सीकरण पूछा गया, आप एनोड पर लगाओ, लेकिन अगर ऑक्सीकरण की जगह आपको अवकरण दे दिया तो कैथोड पर लगाना। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा, बताओ कौन सांद्रण इकाई
ताप से स्वतंत्र होती है? बताओ आप सभी, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो ये एक ही तो है, मोलालिटी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोललता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, विलयन में संगुणित होने वाले विलय के वांट हॉफ का गुणक होता है? बताओ आप सभी, विलयन में संगुणित होने वाले विलय के वांट हॉफ का गुणक कितना होता है? एक से कम, एक या फिर शून्य, या फिर एक से अधिक? तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए, एक से कम होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है? बताओ आप सभी, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है? तो ये होता है मोलारिटी में, यानी मोलरता में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, 2 नंबर में भी पूछे गए हैं ये सवाल। कौन राउल्ट का नियम है? बताओ आप सभी, कौन राउल्ट का नियम है? तो ये होता है P बराबर P नोट एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ P बराबर KH दिया रहता तो ये हेनरी होता है, हेनरी का नियम। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल आपके सामने है कि पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत का प्रवाह का कारण क्या है? बताओ आप सभी, पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत प्रवाह का कारण होता है कौन सा? इलेक्ट्रॉन छिद्र, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और कितना सही कर पाए 35 में ये भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।